जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुका है। और ये भर्ती आपकी 32,000 पदों पर निकाली गई है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक एक करके अच्छे से देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप इसको खुद से डाउनलोड करना चाहते तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक देने वाला हूं, जहां पर आप अन्य जॉब अपडेट के बारे में जानने के लिए भी विजिट कर सकते हैं। तो आपको यहां पर इस पोस्ट पर जो ये नोटिफिकेशन है, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी लिखित में जानने को मिलेगी। और यहां पर सबसे नीचे आकर के आप इसका शॉर्ट नोटिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेवल 1 नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया के लिए, इसी प्रकार से ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेवल 2 नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया के लिए। तो एक एक करके इन सब के बारे में जानकारी जान लेते हैं। तो ये आपका शॉर्ट नोटिस है, जिसमें कि आपको जानने को मिलेगा कि ये जो आपकी वैकेंसी आपकी टोटल 32,000 पद पर निकाली है, जिसमें कि आप लोग देखेंगे कि जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है अध्यापक लेवल प्रथम, इस पर सामान्य शिक्षा में 11,500 पद है और विशेष शिक्षा में 440 पद है, जो कि कुल मिलाकर के 11,940 पद हो जाते हैं। फिर यहां पर आप जानेंगे जो आपका अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें आपका टीचर लेवल 1 में सामान्य शिक्षा में 3500 पद और विशेष शिक्षा में 60 पद है। इसी प्रकार से आप यहां पर देखेंगे कि जो आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र है यानी कि नॉन टीएसपी है, इसमें दोस्तों टीचर लेवल 2 के लिए 13,420 पद सामान्य शिक्षा के लिए है और 445 पद विशेष शिक्षा के लिए है। और सेकंड लेवल भी आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि टीएसपी एरिया के लिए, कि इसमें 2580 सामान्य शिक्षा के लिए और विशेष शिक्षा के लिए 55। तो यहां पर बेसिकली आपने पूरी जानकारी जो वैकेंसी की है वो अच्छे से यहां पर देख ली है। बात करें इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप लोग ये फॉर्म 10 जनवरी 2022 से लेकर के 9 फरवरी 2022 रात 12 बजे तक भर पाएंगे। अभी यहां पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका 10 जनवरी 2022 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं। तो अगर आप इस बारे में कमेंट करेंगे कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि लिंक एक्टिवेट होने के 30 से 40 मिनट के बीच में आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो मिल जाएगी, जहां पर आपको अच्छे से फॉर्म भर के बताया जाएगा, ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। और अगर आप ये कमेंट कर ही रहे हो कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना है, ताकि आपसे उस वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस न हो। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको नीचे जो आपकी एप्लीकेशन फीस की जानकारी है उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो जो सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी है और क्रीमी लेयर वर्ग है, ओके, क्रीमी लेयर वर्ग के जो ओबीसी कैंडिडेट है या अति पिछड़ा वर्ग व राज्य के बाहर के समस्त वर्ग के अभ्यर्थी, इनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी है। क्योंकि जो राजस्थान के अलावा अन्य स्टेट के हैं उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उनसे 100 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। फिर राजस्थान राज्य के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनके लिए 70 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और जो बाकी कैटेगरी यहां पर बच गई है, इनके लिए 60 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अगर आप इन कैटेगरी को इंग्लिश में जानना चाहते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो आप यहां पर देख लीजिए। यूआर यानी कि जनरल और जो अदर स्टेट है, इनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 70 रुपये एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी के लिए 60 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपको बोला है कि जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपको 2017 के पे मैट्रिक्स के लेवल 10 के अनुसार 23,700 रुपये नियत प्रारंभिक पर, यानी कि बेसिकली आपको शुरुआती सैलरी 23,700 रुपये दी जाएगी इस पोस्ट पर। उसके बाद इसको बढ़ा दिया जाएगा, जो कि लेवल 10 के अंतर्गत आती है, वो वाली सैलरी आपको फिर दी जाएगी। तो यहां पर अभी आपने इसकी नॉर्मल जानकारी जानी। अब हम बात करेंगे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो मैंने जैसे कि कहा कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जानकारी अपडेट कर दी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आप यहां पर जानेंगे कि अगर आप क्लास फर्स्ट से 5 लेवल की पोस्ट है, लेवल 1 के अंतर्गत ये आती है, तो इस पर अप्लाई करने में आपसे सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपकी जो 12वीं पास है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि 12वीं जो कि आपने 50% मार्क्स के साथ की हो, एंड
एंड आपसे 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको सेकंड विकल्प दिया है जो कि है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं जो कि आपने 50% के साथ पास की हो एंड आपके पास 4 ईयर बैचलर डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BEIED होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा विकल्प ये कि ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और अगर ये भी नहीं है तो आपको बोला है ये आपको इन तीन में से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपको एंड करके कहा है कि रीट एग्जाम पास जो कि आपने 60% के साथ पास किया हो। यानी कि ऊपर तीनों लाइन में जो क्वालिफिकेशन दी है इनमें से कोई एक और साथ ही रीट एग्जाम पास जो कि 60% के साथ अब में आपने पास किया हो। अब आती है आपकी क्लास 6 से 8 यानी कि लेवल 2 की लेवल 2 पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर आपसे कहा है कि बैचलर डिग्री पास यानी कि आपने बैचलर डिग्री यानी कि जो ग्रेजुएशन है वो कर ली हो या फिर अभी आप कर रही हो और फाइनल ईयर के अंदर हो और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि या तो आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो दूसरा विकल्प आपको दिया है कि ग्रेजुएशन आपने जो की है वो 50% मार्क्स के साथ की है जो कि आपने चाहे पास कर ली हो या फिर आप कर रहे हो। और जो आप कर रहे हो उसमें आपको विकल्प है अपीयरिंग फर्स्ट ईयर बैचलर एजुकेशन यानी कि अगर आप जो फर्स्ट ईयर है आपका बैचलर ग्रेजुएशन का उसके अंदर हो तब जाकर के आप इस क्वालिफिकेशन से एलिजिबल हो पाएंगे। इसी प्रकार से तीसरा विकल्प है कि आपने जो ग्रेजुएशन है चाहे वो पास कर ली हो या फिर आप कर रहे हो और आपका जो बैचलर ईयर है यानी कि बैचलर क्वालिफिकेशन है एजुकेशन की उसके आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो आपको फोर्थ ऑप्शन ये दिया है, फिफ्थ ऑप्शन आपको ये दिया है। जहां पर एंड करके जानकारी लिखी है उसका मतलब ये कि आपसे ये वाली क्वालिफिकेशन तो कंपलसरी रूप में मांगी है। बट यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर एंड का जो जानकारी है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहां पर आपको और करके यानी कि या करके जानकारी दी गई है। कोई एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास इनमें है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो रीट है ये तो आपसे मांगा ही है जो कि 60% के साथ आपने पास किया हो। तो ये हुई आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी। अगर ये सेम जानकारी आप हिंदी के अंदर रीड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आना है और जिस भी एरिया का आपको चेक करना नोटिफिकेशन उसी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको उसकी जो वैकेंसी की जानकारी है अलग से वो देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस जानने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको जो क्वालिफिकेशन है वो विकल्प वाइज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वहाँ पर वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 स्तर ये जो कि प्रथम स्तर के अंदर आती है वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर हिंदी में रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अथवा करके जो विकल्प यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं क्वालिफिकेशन में वो सब आप यहाँ पर हिंदी में रीड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको इंग्लिश से जानकारी अच्छे से समझ नहीं आ पाई है तो आप यहाँ पर हिंदी में इनको रीड कर लीजिए, आपको यहाँ पर सभी जानकारी दी गई है। अभी बात करते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो जो आपकी एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल है जो कि काउंट की जाएगी 1/1/2023 तक और मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 40 साल। यानी कि आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और अगर आपकी उम्र 1/1/2023 तक 18 साल से कम या फिर 40 साल से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बट रुकिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला है कि 3 ईयर अपर एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर एज के अंदर 3 साल की छूट दी गई है, जिसका मतलब हो जाता है कि वो 43 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। अब आते हैं यहाँ पर आपकी राजस्थान 3rd ग्रेड टीचर की अदर एलिजिबिलिटी। तो आपको बोला है कि जनरल से जो परसेंटेज यहाँ पर मांगे हैं रीट 2021 के अंदर वो 60% है। SC ST OBC EWS के लिए 55, विडो एक्स सर्विसमैन के लिए 50, PH के लिए 45 और शहरिया के लिए 36% है। साथ ही आपको कहा है कि लेवल फर्स्ट में अभ्यर्थियों का चयन रीट 2021 के अंकों के आधार पर होगा। इसमें किसी प्रकार के नंबर नहीं जुड़ेंगे, कुल मेरिट के 150 अंकों के आधार पर बनेगी और लेवल सेकंड में 150 अंकों में 90% होंगे और 10% अंक स्नातक के अंकों के आधार पर जोड़े जाएंगे। तो ये हुई आपकी कंप्लीट जानकारी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।